एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। अगर आप इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो यहाँ से आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 10 से 15 प्रश्न जो है आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है। तो अगर आप लोग हिस्ट्री और हिंदी का नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर देखते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 और ये क्या है, एनुअल है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का है और आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट का और क्या है कि 100 मार्क्स का, ठीक है, फुल मार्क्स रहेगा। और आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा, तो इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि शुक्रवार को जिसका मैं एग्जाम लिया हूं तो उसका रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं जो हमारे जो पेड कोर्स में टॉप किए हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ ज्योति कुमारी। ठीक है, ज्योति कुमारी ये 100 में से कितना नंबर लाए हैं, 75 नंबर। तो वेल डन, बहुत बढ़िया ज्योति कुमारी, कांग्रेचुलेशन। आपका रैंक जो है फर्स्ट रैंक है। और सेकंड रैंक किसका है, रत्नेश कुमार का, वो लाया है 66 नंबर। ठीक है, 66 नंबर लाया है और उसका रैंक क्या है, सेकंड नंबर। तो कांग्रेचुलेशन, आप भी बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। अब यहाँ पर तीसरा रैंक में है सुरैया मंजूर। सुरैया मंजूर भी जो है ये बहुत अच्छा नंबर लाया, यानी 63 नंबर लेकर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तीसरा रैंक है। और बाकी देखिए यहाँ पर है अल्ताफ रजा, उसके बाद आरजू आरफी है, उसके बाद है परदुम कुमार, अमीश अंत, उसके बाद क्या कि हिमांशु कुमार, उसके बाद विभाकर कुमार और चंदन कुमार। तो ये सारे जो है टाइम पर जो है एग्जाम दिए थे। ठीक है, जो टाइम ओनली फॉर 20 मिनट का जो टाइम दिया गया था। बहुत सारे बच्चे जो है मुझे बाद में जो है अपना कॉपी जमा किए थे, जिसका मैं रिजल्ट नहीं दिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे दिए थे, लगभग जो 50 से भी ज़्यादा बच्चे जो है इस टेस्ट में ज्वाइन हुए थे। लेकिन यहाँ पर मैं ओनली 10 ही स्टूडेंट का मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि ये टाइम पर दिए हुए थे। ठीक है, मैंने टाइम फिक्स कर दिया था। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि आप लोग का इंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा वो सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें से जवाब कितना का देना है, 50 का ही देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और अगर आप लोग को जवाब इसका पता है तो आप लोग जवाब देते जाइएगा हमारे साथ, और नहीं तो साथ में देखते जाइए, क्योंकि यहाँ से अगर आप सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो 10 से 15 प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए हल कर लेंगे, ये गारंटी है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर एक नंबर क्या है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन में है 4 ऑप्शन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके बाद है भारत छोड़ो, उसके बाद स्वराज आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू की थी। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा आ चुका है, क्या बोला कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत के समक्ष राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां, यानी कौन कौन सी चुनौतियां थी। आपका ऑप्शन है विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौतियां। यहाँ पर देखिए लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौतियां, या फिर आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौतियां, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का डी नंबर हो जाएगा, नहीं उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 3 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी। तो भारत विभाजन में जो भारत की कितनी देशी रियासतें थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या जो 565 रियासतें थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, यहां से जितने सारे प्रश्न आप लोग देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सिलेक्टिव प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब की थी। आपका ऑप्शन है देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उसके बाद क्या है कि रेक्जे मैकडोनाल्ड, उसके बाद क्या है कि लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रेक्जे मैकडोनाल्ड राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। आपका ऑप्शन है, देख लीजिए अच्छी तरीके से, 29 सितंबर 1953, उसका 15 अगस्त 1947, उसका 26 जनवरी 1950, उसका 30 जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर क्या है, 5 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी 29 सितंबर 1953 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में? तो इसका राइट आंसर क्या 6 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? आपका ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, उसके बाद शक्तियों का विभाजन, उसके बाद है स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, उसके बाद क्या है कि आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स तैयार किया हूं, जो आपको घर बैठे सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। और आप तैयारी करने के लिए हमारा ऐप बीबीपी हेल्प ऐप को डाउनलोड करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। यहां से आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। साथ में हर 15 दिन में आपकी टेस्ट ली जाएगी, जिसमें जो टॉप करेगा उसको 50% पैसा वापस कर दी जाएगी। और आपको ये ऑफर ओनली फॉर संडे में मिलने वाली है। संडे के दिन जो अभी आए वो संडे में अगर आप परचेज करते हैं तो ओनली फॉर सभी सब्जेक्ट का 349 में कॉस्ट मिल जाने वाली है। अगर आप अभी परचेज करना चाहते हैं तो 599 में अवेलेबल मिल जाएगा। कि संविधान में सर्वोच्चता, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 7 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, दोहरी नागरिकता राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। ठीक है, क्या आप लोगों को ये सारा प्रश्न पता है? अगर नहीं पता है तो आप लोग अच्छी तरीके से देखते जाइए, और अगर पता है तो जवाब साथ में देते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ए में है अनुच्छेद 245 से 255, या फिर 240 से 250, या फिर 352 से 360, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 8 नंबर का? तो 8 नंबर ए नंबर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 245 से 255 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की और। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 9 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो कितना वर्ष का? तो राइट आंसर 9 नंबर का, 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष में ही क्या वित्त जो है आयोग होता है। ठीक है, भारत में। अगर आप लोग जो है हमारे कोर्स को परचेज नहीं किए तो संडे के दिन जो है फिर से ऑफर लगने वाली है। ठीक है, संडे के दिन ओनली फॉर 349 में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, सारा चीज़ आपको जो उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अब तक जो है लगभग जो है 200 से अधिक स्टूडेंट परचेज कर चुका है। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, और जो स्टूडेंट कर चुका है तो वो सारे जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और वो सारे जो है मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर का फ़ायदा ले पाएंगे ओनली फॉर 349 में ही। तो आप लोग भी जल्दी बीबीपी हेल्प ऐप को डाउनलोड कर लेना, बीबीपी हेल्प ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपका ऑप्शन है भारत में विभाजन से, उसका संविधान निर्माण से, या फिर स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, या फिर पंचवर्षीय योजना से। तो इसका राइट आंसर का 10 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी भारत का विभाजन से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 11 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का? तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था। तो निर्देशक सिद्धांत जो था क्या था? तो यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अगर आप लोग चैप्टर वाइज अगर सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो बहुत ज़्यादा जो है आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट अगर सब्जेक्टिव के बारे में टेंशन ले रहे हैं कि सब्जेक्टिव कैसे बनाएं, तो वो मैं आप लोग को ट्रिक के साथ जो बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो एग्जाम में लिखेंगे कि आपको एग्जामिनर जो है अच्छा नंबर दे देगा। अगर 5 नंबर का रहेगा तो आपको किस तरीके से जो तरीका बता देंगे कि 4 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि कितनों भी बेहतरीन तरीके से आप लिख देंगे तो 5 का 5 आपको नहीं देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ट्रिकी के तौर पर बताऊंगा। ठीक है, बट आप लोग अभी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना रट लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि आप 50 में 50 जो है सही करके आओ, और 50 नंबर आपको देने में जो है दे ही। ठीक है, यानी आपको दे दिया जाए। तो 50 नंबर अगर इधर से लेकर आ जाते हैं
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और सब्जेक्टिव में आप अगर किसी तरीके से अगर 30 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आपको 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप 80 नंबर अगर एक सब्जेक्ट में लेकर आ जाएंगे तो इसी तरह अगर पांचों सब्जेक्ट में 80 नंबर लेकर के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी 8 5 40 यानी 400 नंबर से प्लस आपका आ सकता है। बट आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल सुधार देना पड़ेगा। जितने सारे स्टूडेंट मेरे पेड कोर्स में हैं तो आप लोग को मैं बार बार रिकमेंड करना चाहूँगा कि जितने सारे क्वेश्चन को आपको मैंने पढ़ने के लिए दिया है, बोला है, तो सारा जो है जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए। उसके बाद हम लोग गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके जितने भी सारे जो डाउट्स होंगे वो सारे को कवर कराएंगे, ठीक है। आप लोगों को घबराना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 14 नंबर। क्या बोल रहा है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1085 नहीं है, यानी 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? आपका ऑप्शन जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या फिर मुस्लिम लीग, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो 15 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब हुई थी? 1885 में। सॉरी, यहाँ पर 1900 नहीं होना चाहिए, 1800 होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर 1885 में किसकी हुई थी, किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ओके, अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 16 नंबर को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 16 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं पंचशील समझौता के बारे में। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि पंचशील समझौता क्या है, तो ये अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए प्लेलिस्ट जो है आप लोग को मिल जाएगा हमारे चैनल में, पॉलिटिकल साइंस का, जाकर के देख सकते हैं आप लोग। ये चैप्टर 3 में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देख करके इसका सही जवाब चुन लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प के रूप में किसी मजबूती राजनीतिक दल का अभाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर। यहाँ पर हम लोग चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है? हमको कह रहा है स्क्रीन पे कह रहा है मिलती है यानी IR निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? ठीक है, तो यानी सॉरी मिलती है यहाँ पर नहीं होगा, ये जो है बाहरी जो है कुछ आ चुका है, सॉरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का। तो 18 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी की जो है ये, यानी एक राष्ट्र, एक दल और एक देश का जो है ये जो ज़्यादातर जो इस विचार पर ही बल दिया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? आपका ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर मोरक्को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी मोरक्को राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो 20 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप लोग ऑप्शन सारे को अच्छी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक करके या लाइव क्लास को रोक करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सामंजस्य बनाए रखना मैकमोहन रेखा कहाँ है? यानी सामंजस्य बनाए रखना जो मैकमोहन रेखा ये कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का। तो 21 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ओके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो इसका 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी कैबिनेट मिशन योजना राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि
वेटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो वेटलैंड आयोग जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 23 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी पर्यावरण और विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 नंबर आ चुकी है। क्या बोल रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 15 मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 1962 में किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। अगर अभी तक आप लोगों को हमारे कोर्स के बारे में पता नहीं है और अगर आप हमारे कोर्स में आना चाहते हैं, देखिए आपको कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि PDF, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, उसके बाद मॉडल पेपर, गैस पेपर, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको जो है यानी एग्जाम टाइम में जो 500 ओनली फॉर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जो 100% गारंटी है कि आपका ऑब्जेक्टिव सारा सॉल्व वहीं से हो जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर आप लोगों को जो है मेरे कोर्स पर जाना है। एक ऐप है जिसका नाम है BBP हेल्प ऐप, उस ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पर आपको जो है 349 में संडे के दिन, जो हर दिन संडे के दिन आपको जो है 349 में मिल जाएगा। नहीं तो अगर अभी आप खरीदेंगे तो 999 में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप चाहे जिस दिन खरीद सकते हैं खरीद लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे तो लोगों के सामने आप जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिव बनेंगे और लोगों को काफ़ी जो है अच्छा लगेगा और आप भी जो है फख्र से अपने सीना को चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोग को जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर 350 में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7903288689 पर आप लोग जो है ये कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 27 नंबर। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? आपका देखिए चारों ऑप्शन है, फटाफट आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1952 से 1967 तक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने भागों में यानी कितने वर्षों में बांटा गया? आपका ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्गों में बांटा गया, 4 वर्षों में बांटा गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है कि 29 नंबर। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो 29 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। यहां से अगर सारे प्रश्नों को देख लेते तो यह गारंटी है कि आपका 10 से 15 प्रश्न आज ही हल हो जा रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब यहां देखिए, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर का बी नंबर, यानी जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बहुत बढ़िया, आप लोग का जवाब बिल्कुल सटीक से आ रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनने वाला था तो कौन सा था, क्या नाम था उसका? इसका राइट आंसर क्या है? 31 नंबर का सी नंबर राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बना था। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो 32 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर यहाँ पर आ चुके, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया? तो 33 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया था? यानी औद्योगिकरण पर तेजी से रफ्तार जो है यानी रफ्तार पर बल दिया था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आप लोग का वैसे जवाब जो है बिल्कुल क्लियर तरीके से आ रही है, अच्छी तरीके से खुश मिजाज से आप लोग जवाब दे रहे हैं, टाइपिंग भी अच्छी स्पीड से कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 34 नंबर, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है, इसका राइट आंसर क्या है? 24 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी नॉर्मन
बोरलाग हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नॉर्मल बोरलाग। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जी 35 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। तो कौन सा जो है ऐसा संवैधानिक संस्थान नहीं है यहाँ पर, तो 35 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बता रहा है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है। तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में प्रथम आयोग का गठन किया गया। तो देखिए अच्छी तरीके से जवाब दीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आर्थिक कार्यक्रम समिति राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए अच्छी तरीके से दोबारा से आप लोग रोक रोक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है पर, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो 38 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या बोला जा रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो किसने दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है निम्न में से किससे है, तो यहाँ पर 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी तिलहन उत्पाद से, क्या हो जाएगा, तिलहन उत्पाद से। अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या बोला जा रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल आप लोगों का सही आ रहा जवाब। अब यहाँ पर देखिए भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो भारत में 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था तो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 1969 में किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 नंबर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का बी नंबर राइट आंसर, यानी 1931 ईस्वी में, यानी पीसी महालनोबिस ने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाता है। अब आगे देखेंगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 44 नंबर, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो भारत जो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है कानून भी चल रहा है, ओके, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न थी। तो 45 नंबर का राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, नहीं 1960 के दशक में राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो यहाँ पर 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का डी नंबर हो जाएगा, यानी डॉक्टर अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है हमारा, कह रहा है कि विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करने के लिए बोला है। तो विकास की अवधारणा में सही जो है कथन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो 47 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्थिक समृद्धि आती है। उसके बाद क्या है कि सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दिशा में परिवर्तन आता है, उसका असमानता में कमी आती है, ओके। अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, 48 है क्या बोला जा रहा है, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हो। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजद ने जो है यानी 2015 में जो है क्या किया था, प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था। अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, क्या बोला जा रहा है, किस देश की भांति भारत में
भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन है, फटाफट जवाब देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हमारा यहाँ पर क्या है, सोवियत संघ ने जो है क्या किया था, जो पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ ऐसा जो है पावरफुल यानी देश था। ओके, इसमें जो है 3-4 देश जो है मिला हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया था? तो आपका ऑप्शन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। तो 50 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? डी नंबर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी भारतीय संविधान के। ठीक है, तो यानी जितने सारा जो संविधान हमारा दिया हुआ है, तो सारे संविधान के जो है यहाँ पर जो है क्या दिया है, महत्व दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो आपका ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर देखिए फटाफट देखिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो 51 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा है, आप लोग जल्दी जल्दी देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन को करने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है हमारा, कह रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा? तो एक ध्रुवीय विश्व में जो किस देश का प्रभुत्व रहा था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 53 नंबर का। तो 53 का जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 54 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार शांति, मित्रता और समानता के विचार में से किसका है? तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से, आप लोग एक बार दोबारा से समझ लीजिए। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार, क्या क्या आधार था? शांति था, मित्रता था और ये समानता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर का ए नंबर, यानी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से यहाँ पर कौन सा सही है? तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। देखिए ये सारे जो है आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग इस तरीके से अगर पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये सारे अगर पढ़ के रहेंगे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर यहाँ से आपको कोई सा भी अलग पूछ दिया जाए तो यहाँ पर आप गलत कर देंगे, तो इसलिए पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं टाइम दे रखा हूँ आपको। ठीक है, और नहीं तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य हैं। तो भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य क्या है? तो आपका ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, उसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, या फिर मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था किसने दिया था? तो यहां पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 57 नंबर का ए नंबर, यानी राम मनोहर लोहिया ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर आ चुकी है हमारा हटाओ जो था किसका नारा था? तो इंदिरा हटाओ किसका नारा था? आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखिए, विपक्षी गठबंधन का, या फिर भारतीय नागरिकों का, या फिर भारतीय साम्यवादी पार्टी का, या फिर इनमें से कोई नहीं का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 58 का ए नंबर, यानी विपक्षी गठबंधन का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर का सी नंबर, यानी जॉर्ज फर्नांडीज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, करेगी शाह आयोग गठन कब किया गया था? तो शाह आयोग जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? 60 नंबर का राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा, यानी 1977 में किया गया था। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब हुआ था? तो छात्र आंदोलन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 61 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी 1974 में किया गया था। ये जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में से किस प्रकार का आंदोलन था?
तो यहाँ पर 52 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या, सॉरी 62 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर जगह, यानी किसान आंदोलन ने प्रारंभ किया था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि मिजोरम को पूर्ण स्वराज का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो मिजोरम को यानी पूर्ण स्वराज का पूर्ण राज्य का जो दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या, ए नंबर हो जाएगा, यानी 1986 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, 64 नंबर कह रहा है कि निम्न में से भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन है। तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी, यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है ये भाषाई जो आधार पर बनने वाला राज्य है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा आ चुका 65 नंबर क्या बोला जा रहा है कि ब्लू ऑपरेशन स्टार किसके विरुद्ध चलाया गया था। तो ब्लू ऑपरेशन जो था ये किसके जो है विरुद्ध चलाया गया था। तो 65 नंबर का हमारा राइट आंसर जो जाएगा, सी नंबर जगह, यानी पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध के खिलाफ। ठीक है, किसके, यानी पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, करेंगे भारतीय संविधान का आत्मा है। तो भारतीय संविधान का आत्मा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर, यानी प्रस्तावना। भारतीय संविधान का आत्मा यानी प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या बोल रहा है, गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो गोवा को राज्य का दर्जा जो प्राप्त किया गया था, तो 67 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत में चिपको आंदोलन से जुड़े नेताओं ने निम्न में से कौन शामिल है। तो चिपको आंदोलन से यहाँ पर कौन जो नेता थे जो यहाँ पर शामिल है, आपका ऑप्शन है देवसुमन, मीराबेन, उसका क्या है कि सरलाबेन या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या बोला जा रहा है, सभी दलित पैंथर नामक संगठन कब बना। सभी दलित पैंथर नामक जो संगठन बना था वो कब बना था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा, यानी 1972 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है। संगठन था, है नहीं, सॉरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 नंबर का, तो 70 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, कह रहा है कि सूचना का अधिकार कब बना। तो सूचना का जो अधिकार बना था ये कब बना था, 71 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी 2005 में जो सूचना का अधिकार बना था। ओके, अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 72 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र हैं। तो 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी 50% राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से जवाब भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 74 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, डी नंबर, यानी उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, मेघा पाटकर, अनिल पाटिल, उसके बाद क्या है कि बाबा आमटे, उसके बाद उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। तो भारत में जो आर्थिक नीति लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या, बी नंबर हो जाएगा, यानी 1991 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आ चुकी है, 76 नंबर क्या बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है। तो 76 नंबर का राइट आंसर क्या, सी नंबर हो जाएगा, यानी राजग राइट आंसर हो जाएगा, राजग क्या हो जाएगा, राजग। ओके, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में था। तो यहाँ पर 77 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी जनता दल में था। किस में था, तो जनता दल में था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 6 दिसंबर 1992 में निम्न में से कौन सी घटना घटी थी। तो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था, यानी 6 दिसंबर 1992 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 79 नंबर क्या है कि वैश्वीकरण
से भारत में सुधार हुआ? तो वैश्वीकरण से भारत में कौन सा सुधार हुआ था? तो यहाँ पर 79 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर, यानी उपर्युक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्या बता रहा है? लट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो लट्टे जो है ये किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो 80 नंबर का राइट आंसर क्या है? सी नंबर हो जाएगा, यानी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के पहचान की मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो यहाँ पर 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 81 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 82 नंबर क्या बोला जा रहा है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 82 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 50% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप लोग का तो जवाब वेरी गुड, अच्छी तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मुक्त व्यापार का अर्थ है, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 84 नंबर। पश्चिम गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 के कितने देश शामिल थे? तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी 12 देश थे। ठीक है, यानी पश्चिम गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में कितने देश शामिल थे? तो 12 देश शामिल थे। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 85 नंबर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जो थे कौन थे? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो, उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा क्या बोला जा रहा है? देखिए 88 नंबर क्या है कि निम्न में से गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित किया, तो किसने प्रोत्साहित किया था? तो 86 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 87 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1961 ईस्वी बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 88 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि वर्षा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सोवियत गठबंधन से। ठीक है जी, अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 89 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सोवियत संघ में जनता को आर्थिक स्वतंत्रता थी। तो ये कथन जो है यानी सही नहीं है। ठीक है जी, अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 90 नंबर कि शॉक थेरेपी 1990 यानी 1990 में ये शॉक थेरेपी बना था। तो ये 1990 में किससे संबंधित था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है 90 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी सोवियत संघ के उत्तराधिकारी से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का जो एकीकरण किया था वो 91 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर क्या है? 92 राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1949 को हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 93 नंबर। जो दोस्त नहीं वो विरोधी है, शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में किस देश की सोच थी? तो 93 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था? तो यहाँ पर 94 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 11 सितंबर 2001 को जो है यानी हमला किया था।
अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 95। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आसियान की स्थापना हुई थी। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 95 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1967 में हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। अब देखते हैं आगे, एशिया का वह कौन सा देश है समूह 8 का भी सदस्य देश है, नहीं कौन सा देश है जो एक यानी 8 समूह जो है 8 समूह का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर क्या, 96 नंबर का डी नंबर, यानी जापान जो है ये 8 समूह का सदस्य है। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यूरोप संघ के मुद्रा का क्या नाम है। यूरोप संघ के जो मुद्रा का नाम है, तो इसका राइट आंसर 97 नंबर का क्या डी नंबर हो जाएगा, यूरो राइट आंसर हो जाएगा, यूरो। ओके चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 98। क्या बता रहा है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। तो दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर, यानी 1985 में हुई थी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या बता रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 99 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1945 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब अंतिम प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि हमने आप लोगों से वादा किया था कि 100 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होने जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या थी। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो थी वो 5 थी। तो राइट आंसर क्या है, ए नंबर। तो अगर आप लोग को अभी तक जो हमारे कोर्स के बारे में समझ में नहीं आया, तो आप लोग जो है 790032888689 पर जो आप लोग अच्छी तरीके से क्या करना है कि कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप करके जो आप लोग हमसे रब्ता कर लीजिए कि किस तरीके से क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपको नोट्स, PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और पिछले प्रीवियस ईयर का पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आपको जो है सब्जेक्टिव के साथ सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास यहीं तक, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना।